हेलो गाइस, स्वागत है आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करूं तो कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स हैं वो दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं कि उन दो वेरिएबल्स में जो वैल्यू है वो बराबर है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है। ये पता करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। डबल इज इक्वल टू को अगर मैं एक साथ लगा दो इक्वल टू एक साथ लगा दूं विदाउट स्पेस तो वो इक्वल टू ऑपरेटर कहलाता है। मतलब वो कंपैरिजन करने के लिए यूज होगा कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा है वेर वन डबल इक्वल टू वेर टू। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वेर वन की वैल्यूज और वेर टू की वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। अगर सिंगल इक्वल टू लगाता हूं तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि वेर टू की वैल्यू में वेर वन में असाइन कर रहा हूं। याद रखना, सिंगल इज इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और डबल इक्वल टू है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है। यहाँ पे हम यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं कि वेरिएबल वन की जो वैल्यू है वो वेरिएबल टू से जो है वो बराबर नहीं है। जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो हमेशा आउटपुट जो है वो ट्रू या फॉल्स में देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। जैसे इस पहली वाली कंडीशन की बात करें, यहाँ पर अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर बराबर नहीं है तो आंसर फॉल्स आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, इसमें अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है। और अगर बराबर है तो आंसर फॉल्स आएगा। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर कहलाता है। यहाँ पर वेरिएबल वन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए वेरिएबल टू से, तब आंसर ट्रू होगा। ये लेस देन ऑपरेटर है नीचे वाला, इसमें वेरिएबल वन की वैल्यू जो है वो स्मॉल होनी चाहिए कंपेयर टू वेरिएबल टू से, तब आंसर ट्रू आएगा। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन होता है इक्वल टू एन ग्रेटर देन ऑपरेटर का, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें ऑप्शनल होता है कि या तो वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, तब आंसर ट्रू आएगा। और नीचे वाला जो है वो लेस देन और इक्वल टू होता है। इसमें वेरिएबल की वैल्यू या तो स्मॉल होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए, तब आंसर ट्रू आता है। तो ये जो है हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इनको हम प्रोग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपेरिजन डॉट पी वाई नाम की फाइल बनाऊंगा जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कोड में मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, ए और बी। ए में मैंने वैल्यू ली है 22 और बी में मैंने वैल्यू ली है 32। फिर मैंने दोनों की वैल्यू डिस्प्ले कराई है ताकि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर पता चल जाए कि ए की वैल्यू क्या थी और बी की वैल्यू क्या थी। उसके बाद नीचे मैंने कंपेरिजन किया है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है इक्वल टू ए डबल इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ कंपेरिजन कर रहा हूँ कि ए और बी की वैल्यू बराबर है कि नहीं है। तो आप खुद बताइए आंसर क्या है? क्या ए और बी की वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स आएगा। यहाँ क्या लिखा है मैंने? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाया है, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ऑफकोर्स ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा नेक्स्ट वाले का? ट्रू। फिर मैंने क्या लगाया है? ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप बताइए क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है? ए क्या है? 22 है और बी क्या है? 32। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स। फिर ऐसे ही अगला है, फिर ऐसे मैंने सारे ऑपरेटर्स लिखे। इनको चला के देखते हैं तो आपको समझ आएगा। मैंने इसको सेव कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने ऐसा करा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ठीक है तो देखते हैं। तो अब रन करने के लिए हमारा कंसेप्ट क्या होती कमांड? पहले मैं लिखता हूँ पाइथन स्पेस उस फाइल का नाम जिसे रन कराना है। तो किसे रन कराना है? कंपेरिजन डॉट पी वाई को। ठीक है, कंपेरिजन डॉट पी वाई को रन कराता हूँ। तो एंटर कर दिया तो देखो आउटपुट आ गया। पहले वैल्यू क्या आई? ए की वैल्यू 22 और बी की वैल्यू 32। ठीक है, अब मैंने देखा क्या दोनों इक्वल है? इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है। नॉट इक्वल टू है क्या? तो हाँ नॉट इक्वल टू, इसलिए इसका आंसर क्या आया? ट्रू आया। फिर क्या ए इज ग्रेटर देन बी है क्या? ये देखो ग्रेटर देन वाला ऑप्शन है। क्या ए जो है वो बी से बड़ा है? नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आया? फॉल्स आया। ए इज लेस देन बी, क्या ए जो है वो बी से छोटा है? हाँ है, इसलिए आंसर क्या आया? ट्रू आया। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये यहाँ पे मैंने दोनों का लगाया कि ए जो है वो बड़ा है या छोटा है। सॉरी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए या तो क्या है? ग्रेटर देन है या इक्वल है। तो दोनों ही केस फॉल्स है, ना तो ये बड़ा है और ना ही इसके बराबर है, इसलिए आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होता, अगर बी की वैल्यू 22 होती मतलब इक्वल टू भी होते, तो भी इसका आंसर ट्रू हो जाता। पर यहाँ पर दोनों ही फॉल्स है, इसलिए आंसर फॉल्स। फिर क्या है हमारा? फिर मैंने लिखा है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो बी से छोटा है या फिर बराबर है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो छोटा वाला ट्रू हो गया, इसलिए आंसर क्या है? इसका आंसर ट्रू है।
तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वर्क करता है। अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।